तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो सभी लोग लियांगजी के प्लान को सुनकर काफी खुश होते हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई लियांगजी को देख रहा था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम इमोर्टल युआन को देखते हैं, जो कि लियांगजी को ही देख रहे थे। इमोर्टल युआन लियांगजी को देखकर बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल सही बच्चे को चुना है। अगर ये अपने फ्यूचर में एस्ट्रोलैब को हासिल नहीं कर पाया तो भी ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। युआन बोलते हैं कि ये बच्चा काफी टैलेंटेड है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मेन हॉल के बाहर देखते हैं, जहाँ बहुत सारे गार्ड्स लगे हुए थे और जो भी गार्ड्स उस वेपन को हाथ लगाने की कोशिश करता है वो सभी इंजर्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांगजी और उसके मास्टर आ जाते हैं। किंग लियांगजी के सामने जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपने अच्छे से आराम किया होगा। हम इस वेपन को चोरी नहीं होने दे सकते, इसीलिए हम खुद यहाँ पर खड़े थे। लियांगजी किंग से कहता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप ईस्ट सी के ड्रैगन क्लैन के प्रिंस की इंसल्ट कर रहे हैं। किंग लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें हजारों गोल्डन टेल्स दे सकता हूँ, तुम ये वेपन अभी मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है जो इसे चोरी होने से बचा सके। हम इसे अपने साथ क्यूटो ले जाकर सुरक्षित रखेंगे और तुम चाहो तो हम तुम्हें इसके लिए 100 गोल्डन स्पिरिचुअल पिल्स भी दे सकते हैं। तभी पीछे से प्रिंस किंग के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतने ट्रेजर के लिए मानेगा, ये ड्रैगन क्लैन का प्रिंस है, इसीलिए आप इसे उकसाइए मत, हमें इससे आराम से बात करनी चाहिए। प्रिंस की बात सुनकर किंग हंसते हुए लियांगजी से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने महल से हजारों जेट टोकन के बॉक्सेस भेजूंगा। तो लियांगजी किंग से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो किंग लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने पूरे ट्रेजर में से 2/3 हिस्सा तियानलिंगमन में भेज दूंगा। और तभी हम यूनसेक के मास्टर को देखते हैं, जो लियांगजी को एक बैग देता है और उसे बताता है कि इसके अंदर कई सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं, इससे तुम्हारी इमोर्टल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो लेडी लियांगजी को एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसमें कई सारी स्पिरिचुअल पिल्स हैं, साथ ही इसमें बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। तभी किंग भी लियांगजी को एक ट्रेजर देते हैं। लियांगजी उसको देखता है और वो कहता है कि ये तो गोल्डन बैंगल है। तो किंग उसे बताते हैं कि ये मुझे मेरी मैजेस्टी ने दिया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इसको मना नहीं करोगे। लियांगजी उन सभी के ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है और वो उन सभी को अभी यहाँ से जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद लियांगजी मास्टर अयोकी के पास जाता है। मास्टर अयोकी लियांगजी से कहते हैं कि मेरी एब्सेंट में तुमने बहुत अच्छे से इसको संभाला है, अब तुम हमारे तियानलिंगमन के एक नए चेहरे बन चुके हो। तो लियांगजी मास्टर अयोकी को धन्यवाद करता है और कहता है कि अब आगे आपको मेरा साथ देना होगा। और वो एल्डर अयोकी से पूछता है कि क्या आपको ब्रॉन्ज कॉलम के बारे में कुछ पता है? तो एल्डर अयोकी लियांगजी से कहते हैं, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन तभी लियांगजी के पीछे से एक आवाज आती है जो उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है। लियांगजी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर इमोर्टल युआन आ चुके हैं। युआन लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। लियांगजी युआन के पास आता है और उनको ग्रीट करता है। लियांगजी युआन से कहता है कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो युआन लियांगजी से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस गोल्डन स्टोन को देखो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल्स आ जाती हैं, जो कि एक लाइन में अलाइन हो जाती हैं। युआन लियांगजी से कहता है कि ये वो 7 दुनिया है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। जैसा कि तुम जानते हो, इन 7 में समय का दायरा कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता। जब हमारी दुनिया में चारों ओर तबाही हो रही थी तो दुनिया के पावरफुल योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया और दुनिया को बचाया था। अभी ये दायरे खुले हुए हैं और आप दुनिया का अतीत देख रहे हैं। भविष्य को जानने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइम स्टोन लियांगजी की आंख में चला जाता है। अब देखने से ऐसा लगता है कि लियांगजी टाइम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी लियांगजी होश में आता है और वो काफी थका हुआ था। लियांगजी युआन को बताता है कि मैंने देखा हर तरफ खंडर ही खंडर थे, वो सभी लोग मुझसे मदद की भीख मांग रहे थे। युआन लियांगजी से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी असली ताकत देखी है और मुझे यकीन है कि तुम अपने भविष्य को बदल लोगे और तुम इंसानों को बचाने के लिए उनकी मदद जरूर करोगे। तो लियांगजी थोड़ा घबराने लगता है। तो युआन लियांगजी से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। मैंने देखा था कि जब तुम वेस्ट सी में गए थे तो तुमने अकेले ही 2 हेडेड ड्रैगन को काबू कर लिया, तुमने सैक्रिफाइसल फायर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तुम बिल्कुल मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो, जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम वी मैन गॉड वेपन को हासिल करो। लियांगजी युआन की बातों से काफी मोटिवेट होता है और कहता है कि मैं ये जरूर करूंगा। युआन लियांगजी से कहते हैं कि तुम्हें वी मैन गॉड वेपन
ताइक्यू ब्रॉन्ज गेट के अंदर मिलेगा और वो उसे एक टोकन देते हैं। वो बताते हैं कि ये टोकन तुम्हें ताइक्यू ब्रॉन्ज गेट तक लेकर जाएगा और यही तुम्हारा एंट्री पास भी होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी अपने दोस्तों के साथ ताइक्यू ब्रॉन्ज गेट की ओर निकल जाता है। वो टोकन एक पहाड़ के पास जाकर रुक जाता है तो लियांगजी उस टोकन को अपने पास रख लेता है और वो उस पहाड़ को छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पहाड़ तो एक इल्यूजन है। इसके बाद वो लोग उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ चारों ओर धूल ही धूल होती है, उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी लियांगजी देखता है कि एक अर्थ ड्रैगन उनकी ओर अटैक करने के लिए आ रहा है। लियांगजी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है तो वो ड्रैगन एक टॉर्नेडो में बदल जाता है और सभी को अपने अंदर खींचने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें एक नया कैरेक्टर आ रहा है जिसे आप लड़ते हुए देख सकते हैं।